जादुई हीरो की खेती। हीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग कठिन परिश्रम से अपनी जीविका चलाते थे। यह गांव अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक बुजुर्ग किसान नरेश और उसका बेटा सुमित रहा करते थे। नरेश के पास ज्यादा तो नहीं, बस 2 ही खेत थे। उन्हीं पर वह बहुत मेहनत करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, और इन सब में उसकी मदद उसका बेटा सुमित भी किया करता था। सुमित हमेशा यही सोचता था कि क्या कुछ नया किया जाए जिससे कि उनका जीवन और बेहतर हो सके। देखो बेटा सुमित, यह नए बीज लाया हूँ बाजार से। तुम देखना, इन बीजों से इस बार हमारी फसल और भी ज्यादा अच्छी होगी। इन्हें संभाल कर रख दो, कल इन्हें खेतों में बोएंगे। ठीक है पिताजी। पिताजी, हम चावल बोते हैं तो फसल में चावल ही उगाते हैं, और जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं उग जाती है। अरे बेटा सुमित, कैसी बातें करते हो? जो जैसा बीज बोएगा फसल भी तो वैसी ही आएगी ना। मैं सोच रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सोने चांदी के सिक्के और हीरे बो दें और वही फसल में उगाएं। बेटा यह सब तो कहानियों की बातें हैं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। सुमित ने अपने पिताजी की बात को ध्यान में रखा और खेत में दिन रात मेहनत करने लगा। वह हर पौधे की देखभाल करता, उसे पानी देता और जंगली घास को हटाता। एक दिन नरेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका कुदाल एक कठोर वस्तु से टकराया। उसने उस जगह की मिट्टी हटाई तो उसे एक छोटा सा चमचमाता पत्थर दिखा। यह पत्थर हीरा था, लेकिन नरेश को इसका कुछ पता नहीं था। उसने उस हीरे को उठा लिया और अपने बेटे सुमित को दिखाया। पिताजी, ये तो कोई अनमोल रत्न लगता है, इसे हमें जौहरी को दिखाना चाहिए। अगले ही दिन सुमित और नरेश दोनों ही उस चमकदार पत्थर को लेकर शहर चल पड़े, और वहां जाकर उन्होंने वह पत्थर एक जौहरी को दिखाया। सेठ जी, जरा इसे देखिए, इसकी क्या कीमत होगी? जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो वह बहुत हैरान हो गया। यह पत्थर बहुत कीमती हीरा है। अगर आप चाहो तो मैं इसकी अच्छी कीमत आपको दे सकता हूँ। बताओ तुम लोग कितने में इसे बेचोगे? सेठ जी, आप जो सही समझे दे दीजिए। तभी सुमित समझ जाता है उसके पिताजी को तो हीरे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और इसका फायदा जौहरी उठा लेगा। इसीलिए वह झट से बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसे कैसे इसे किसी भी भाव में दे सकते हैं? ये हमारे लिए कीमती है। वो तो बहुत समस्या आन पड़ी है तो हमें इसे बेचना पड़ रहा है। तो बेटा तुम ही बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत चाहिए? आप इसके बदले में 50,000 रुपए दे दीजिए। नहीं नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है। इतना तो मैं नहीं दे सकता। मैं इसके सिर्फ 40,000 ही दे सकता हूँ आप लोगों को। कोई नहीं सेठ जी, हमें जल्दी जाना है वापस, आप इतना ही दे दीजिए। पिताजी, आपने सेठ से ठीक से मोलभाव नहीं किया, वरना वह हमें ज्यादा पैसे भी दे देता। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें यही बात सिखाई है कि अपनी मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। वह हीरा हमारा नहीं था, फिर भी उससे हमें इतना फायदा हो गया। अब जो मिला है उसी में खुश रहो, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। नरेश ऐसा ही था। वह ईमानदारी और अपनी मेहनत से कमाए पैसे पर ही विश्वास करता था। अगर खेत में और हीरे मिल जाए तो जिंदगी ही बदल सकती है। ऐसा सोचते हुए सुमित ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या खेत में और भी हीरे हो सकते हैं? हो सकता है बेटा, हो सकता है ना भी हो। इसके लिए तो खेत की खुदाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है पिताजी, अभी नई फसल के लिए हम खेत की बुआई तो करनी ही है, तो उसी में हो सकता है कुछ और हीरे मिल जाएं। यही सोचकर सुमित ने पूरे उत्साह के साथ अपने खेत की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में
उन्होंने खेत के नीचे एक गुफा खोजी। गुफा में अनेक हीरे बिखरे पड़े थे और गुफा की दीवारें भी हीरों से जड़ी हुई थी। नरेश और सुमित इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जमीन के नीचे इतनी दौलत छुपी हुई है। बेटा सुमित, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारे खेत में जादुई हीरो की खेती हो रही है। नरेश और सुमित ने इन सारे हीरो को बेचने का निर्णय लिया और धीरे धीरे वह बहुत ही संपन्न हो गए। यह देख गांव के सरपंच को शक हुआ कि सिर्फ 2 खेतों से इतने कम समय में यह इतने अमीर कैसे हो गए। अरे हरिया, जरा पता तो कर, नरेश और इसका बेटा इतने कम समय में इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए? इनकी ठाट बाट का राज क्या है? सरपंच के कहने पर उसके आदमी ने पता लगाने की कोशिश की। उसने पता लगाया और सरपंच को जाकर सब सच बता दिया कि किस तरह इनके खेत में हीरों की एक गुफा है, जिसकी वजह से यह इतनी जल्दी अमीर हो गए। और अगले ही दिन सरपंच नरेश के घर जाता है। देखो नरेश, मुझे तुम्हारे खेत हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि वहाँ से शहर को जाने वाली एक सड़क बनवाई जाएगी और उसके बीच में तुम्हारे खेत पड़ते हैं। मैं तुम्हें सही पैसे दूंगा, तुम वह खेत मेरे नाम कर दो। कल तक सोचकर मुझे बता देना। पिताजी, लगता है सरपंच को हमारे खेत में हीरे होने की बात पता चल गई है, इसीलिए इतना जोर दे रहा है खेत खरीदने के लिए। बेटा, अगर सरपंच खेत लेना चाहता है तो वह किसी भी तरह से ले ही लेगा। अगले दिन सरपंच फिर से आया और नरेश ने चुपचाप खेत उसे बेच दिए और वह अपने बेटे सुमित के साथ गांव छोड़कर शहर चला गया, क्योंकि जादुई हीरो से उन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि वह शहर में अपना नया कारोबार शुरू कर सके। अरे हरिया, तू तो कहता था यहाँ हीरो की खान है, पर यहाँ तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तेरी वजह से मैंने इतना नुकसान झेला। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।